है और बाबा समय प्रति समय हम सबको लॉटरी देता रहता है यानी में कई बार न मन न चित्त, लेकिन अचानक हमको लॉटरी मिलती रहती है। एक तो हमारा भी सौभाग्य है और बाबा भी उन विशेष रत्नों को याद करता है जो बाबा के अनन्य रत्न हैं। अपने आप को ज्ञान योग से श्रृंगारित करते रहते हैं और बेहद की सेवाओं के लिए सदा बाबा को हाँ जी करते रहते हैं। उनकी बुद्धि में बाबा और बाबा की बेहद की सेवा। हनुमान जी को क्या दिखाया? हमेशा बैठे रहते थे, क्या इंतजार रहता था श्री राम जी क्या करें, मुझे कोई आज्ञा दे, मैं इस आज्ञा का पालन करो। ऐसे ही बाबा के एक महावीर रतन हमारे स्वामी भाई जी है। तो कई बार आना हुआ, लेकिन आज विशेष सेवा के लिए, विशेष सेवा माना पूरे उत्तर प्रदेश की सेवा। उत्तर प्रदेश के सचिवालय में, लोक भवन में कल इनका प्रोग्राम होगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आमंत्रित है। सभी हम तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत। बाबा साकार में कहा करते थे, एक समय ऐसा आएगा मेरे बच्चे ऐसे से निकल आएंगे, मेरे से भी अच्छा सुनाएंगे। साकार में बाबा कहते थे मेरे से भी अच्छा सुनाने वाले बच्चे आएंगे, अनेकों के लिए निमित्त बनेंगे। तो ऐसे ही बाबा के कार्य में राइट हैंड बनकर सदा तत्पर रहने वाले हमारे स्वामी भाई जी हमारे बीच में हैं। तो फिर हम भी समझदार बन गए हैं, थोड़ा सा चुंगी लेने वाले तो आएंगे, कल की सेवा के लिए आए हुए हैं। तो हमने कहा भाई एक दिन का हमें एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, ताकि हम सभी ब्राह्मण बच्चे भी क्या करेंगे, कल तो विधान भवन में तो हम सभी पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन आज का दिन तो हमारे पास है, इसीलिए हमने सोचा एक चुंगी के रूप में ही चाहे 10:30 बजे तक हम पूरा फ़ायदा लेंगे। ये बाबा के विशेष रतन है, साइंटिफिकली हर प्रकार से प्रूफ आपने देखा होगा, मेमोरी मैनेजमेंट का स्पेशली इनको बाबा की गिफ्ट है। ऐसे विशेष रतन मैं चाहूँगी आकर के भाई लोग हमारा स्वागत भी करें और आज के इस भट्टी का शुभारंभ भी हम सभी करेंगे। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता
ओम शांति। सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा कर बोलिए ओम शांति। आज हमारा भी बहुत सौभाग्य है, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा ना, ये परिवार बहुत विशेष परिवार, श्रेष्ठ परिवार, उत्तम परिवार, और सबके साथ बैठकर बाबा कितनी सुंदर मुरली सुनना। आज बाबा जो टाइटल्स हम बच्चों को दे रहे थे, हाईएस्ट, होलीएस्ट, मुझे याद आता है 2-3 हफ्ते पहले इसी प्रकार की मुरली चली थी। मुझे इसलिए बहुत याद है कि उस समय पर शायद 23, 24, 25 उस समय की पिछले संडे की मुरली थी, 2 संडे की मुरली। उस समय हम अंडमान्स में थे, वहाँ पर इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की विशेष निमंत्रण से हम वहाँ गए थे। तो वहाँ जब बाबा, तो उस समय इसी तरह ब्राह्मण परिवार अंडमान्स के हम मिल रहे थे, तो हमने कहा हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट तो बाबा कहते ही हैं, लेकिन अंडमान्स के बच्चों के लिए एक और टाइटल एक्स्ट्रा है, हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट एंड फार्देस्ट। सबसे दूर, भारत के एकदम दक्षिण है ना, एक आइलैंड है। और इसलिए मैंने फार्देस्ट उनको कहा, क्योंकि मैं भाई बहनों से पूछ रहा था कि आप में से कितने भाई बहनें मधुबन बाबा से मिलने के लिए गए हैं, और पूरा क्लास भरा हुआ था, और उसमें से मेरे ख्याल से अराउंड 60 to 70% भाई बहनों ने हाथ उठाया, बोला कि हम सब मधुबन में गए हैं, बाबा से मिले हैं। तो हमने उनसे पूछा, भाई कैसे गए हैं, तैर वैर कर गए क्या, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। तो वहाँ की बहन जी हमें बता रही थी कि स्वामी भाई पहला ग्रुप आज से करीब 13-14 वर्ष पहले अव्यक्त बाप दादा से मिलने के लिए जब गए, तो पहला ग्रुप को 1 महीना लगा जाने और आने में। सब लोग शिप में बैठकर पोर्ट ब्लेयर से कोलकाता आए, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़कर दिल्ली आए, फिर ट्रेन चेंज किया। कुछ भाई बहनें तो फ़्लाइट से गए, लेकिन फ़्लाइट बहुत महंगा होता है, इसलिए सभी ने सोचा एक साथ चल रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग ऐसे ही गए। फिर दिल्ली से फिर ट्रेन बदल कर आबू रोड पहुँचे। तो बाबा के पास 4-5 दिन रहे, लेकिन आने जाने में करीब 1 महीना लगा। तो मैंने कहा विशेष, अब US UK से भी भाई बहनें बाबा के पास आते हैं, लेकिन उनको शायद 1 दिन 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन लगता है, लेकिन 1 महीना जो यात्रा करने वाले बाबा के बच्चे, तो इतने वंडरफुल। आज बाबा ने भाव और भावना कहा ना, तो अंदर इतना प्यार बाबा के प्रति, राइट। तो कभी कभी हमको लगता नहीं हम इतनी दूर बाबा से मिलने क्यों जाए, और वहाँ के बच्चे, राइट, और वो कहते हैं हम यहाँ पर आए और यहाँ पर बाबा की नज़र हम पर पड़ी, राइट। तो ऐसे बाबा ही ऐसे ही नहीं टाइटल देते, हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट, वेल्दीएस्ट, बहुत विशेष बाबा के बच्चे। और क्योंकि आज हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण जो टाइम मिला है योग भट्टी के लिए, और आज बाबा ने उसका बहुत प्यार से मुरली में उसका है ना हमको एक्सप्लेनेशन भी दिया। बाबा ने बहुत प्यार से एक है ना स्लोगन बोला, क्या कहा बाबा ने, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्रता। आज पूरी मुरली बाबा पवित्रता पर चला रहे थे, और यही एक ऐसी वंडरफुल विशेषता है ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय का, जिसके कारण सबसे ज़्यादा ऑपोजिशन हमें पवित्रता के नाम पर ही हुआ। आज भी लोग अगर थोड़ा सा यहाँ पर आने में डरते हैं तो किसके लिए डरते हैं, बाबा वहाँ पे पवित्रता की जो है ना। सो वी आर ऑल वर्ल्ड फेमस, सारे विश्व में अगर हम प्रसिद्ध हैं तो इसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो लोग उसको चैलेंज समझते हैं, लेकिन इसी एक बहुत विशेष गुण के कारण वो हमें बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। हमें याद आता है कुछ वर्ष पहले केरला में बहुत फ्लड आ गया था, आप लोगों ने सुना होगा। तो बहुत लोगों को रेफ्यूजी कैंप में रखा गया। तो रेफ्यूजी कैंप में रखा गया तो सारे विश्व से मदद मिली, है ना, सब कुछ केरला के उस कैंप तक पहुंचा। तो ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें भी सेवा करने के लिए जब रेफ्यूजी कैंप में गए, राइट, उसका अलग से अलग किट विट बनाकर जब हम लोग वहाँ पहुँचे, तो रेफ्यूजी कैंप के भाई बहनें बड़े खुश हुए, बोला अच्छा समाज सेवा करने के लिए ब्रह्मा कुमारी पहुँचे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
और जब वो किट बांट रहे थे तो बहुतों ने पता है क्या कहा, हमारे लिए सब कुछ आ गया हमारे लिए मेडिसिन्स आ गए हैं, कपड़े आ गए हैं, टेंट आ गया है ना, दाल चावल आ गया, सब कुछ विश्व से हमको पहुंचा। सरकार ने भी बहुत काम किया। अब क्योंकि ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें सेवा करने के लिए आए हैं तो हम आपसे क्या अपेक्षा करते। तो बहनों ने पूछा कि क्या एक्सपेक्टेशंस है आपका हमारे प्रति। तो पता है क्या कहा, बहुत सारी माताओं ने कहा हमारी कन्याएं जो है ना इस कैंप में हमको नहीं लगता वो इतने सुरक्षित हैं, तो प्लीज़ आपसे सेवा हम ये अपेक्षा करते हैं कि इन कन्याओं को आप अपने आश्रम में रख दीजिएगा और जब हमारा घर ठीक हो जाएगा तो वापस ले आएंगे। वही लोग जो पवित्रता के नाम पर सेंटर्स पर नहीं आते हैं और आने के लिए डरते हैं, जब समय आया तो उनको ये बात तो महसूसता हुई कि यही एक आश्रम है, यही एक जगह है जहाँ हमारी बच्चियाँ सुरक्षित रहेंगी। ये वंडरफुल परिवर्तन मैंने उस समय देखा और यही पवित्रता है जो हमारी रक्षा और सुरक्षा भी करता है, सेफ्टी। एक मेरे साथ पर्सनल अनुभव मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ वर्ष पहले मैं फ़्लाइट से आ रहा था तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतरना था और मेरा प्रोग्राम ऐसा बना था कि एयरपोर्ट में उतरना है और फिर वहीं से ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से ट्रेन पकड़कर आगे की यात्रा जाना था। तो फ्लाइट डिले हो गई थी, तो जब हम मुंबई पहुंचे तो रात के 11:30-12 बज गए थे और मुझे बहुत जल्दी वो ट्रेन पकड़नी थी। तो मैं फ़्लाइट से उतरते ही साथ जब लगेज में गया और लगेज का जो अपना कलेक्ट किया और फिर मैं वो लगेज लेकर, क्योंकि जल्दी ट्रेन पकड़नी थी और समय बहुत कम था मेरे पास, तो मैं बाहर जैसे ही आया और मैं वो टैक्सी काउंटर में पहुंचा तो टैक्सी काउंटर को इस भाई ने कहा कि आज पूरा टैक्सी स्ट्राइक पर है। तो हमने कहा भाई हम कैसे जाएंगे अभी। बोला देखिए कोई ऑटो वोटो मिल गया लेकिन आज टैक्सी काम नहीं कर रहा है। तो हम लगेज लेके जब भागे और जैसे एयरपोर्ट का पूरा बाहर नहीं निकले लेकिन जैसे उस गेट से बाहर निकले तो देखा एक भाई मेरे पास आया और उसने कहा आपको टैक्सी चाहिए। हमने हाँ जी मुझे तो टैक्सी चाहिए। बोले चलिए मेरे पास टैक्सी है। तो मैंने कहा लेकिन अभी तो काउंटर वाले भाई कह रहे थे टैक्सी स्ट्राइक में। बोले नहीं मेरी प्राइवेट टैक्सी है। प्राइवेट टैक्सी तो प्राइवेट टैक्सी भाई, ऑटो कहाँ ढूंढेंगे। तो उसने कहा, उसने मेरा बैग ले लिया, मेरे पास लैपटॉप और एक छोटा बैग था, तो बैग लेकर भागने लगा। हम भी पीछे पीछे भागने लगे। अच्छा ये भाग रहे क्योंकि हमें ट्रेन भी पकड़नी थी। वो सीढ़ी से उतरे, यहाँ वहाँ से पता नहीं कहाँ से उतर के सीधे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वो पार्किंग बेसमेंट में ले गए। और जब वहाँ पहुँचे तो चारों तरफ गाड़ियाँ थी, एकदम सुनसान सन्नाटा। रात के 12:30-1 बजे का टाइम चल रहा था और वो भाग रहे। मैं उसको बार बार पूछ रहा भाई आपकी टैक्सी है किधर, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे, भागते जा रहे। हम भी भाई हमें लगा कि वो हमारा बैग लेकर ना भाग जाए, तो हम भी भाग रहे थे। और वो क्योंकि मुंबई में ऐसे बहुत कुछ चीज़ घटना हम सुनते भी रहते हैं, तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना भी ज़रूरत है। और देखा तो एक टैक्सी खड़ी थी और टैक्सी जैसे ही पहुंचा उसने डिक्की खोला और अब मेरा लगेज डाल दिया, बंद कर दिया उसने और बोला बैठो। तो मैंने दरवाज़ा खोला और मैं भी बैठा। तो मैं बैठा तो देखा एक भाई ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए थे। तो उसने मुझे पूछा कहाँ जाना है। तो मैंने कहा मुझे बांद्रा टर्मिनस जाना है। तो बोला 2000 रुपये होगा। मैं अरे भाई इतना नज़दीक है 2000 रुपये कैसे होगा। बोला नहीं आपको पता नहीं है कि आज स्ट्राइक है तो नेचुरली एक्सपेंसिव होगा। तो अब मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई 2000 तो 2000, लेकिन ट्रेन तो मिल जाएगी। मैं कहा चलिए। बोला नहीं पहले अभी पैसे दो अभी। मैं कहा नहीं भाई पहुंच जाए हम दे देते। नहीं आप जब तक पैसे नहीं देंगे हम जाएंगे नहीं। अब मैंने कहा बहस करने में टाइम वेस्ट क्यों करें हम। तो मैंने अपना पर्स उठाया और उस समय ये 2000 रुपये की वो पिंक नोट निकली थी। तो हमने कहा अब 500-200 हम क्या करें, हम वो 2000 का नोट निकाल लिए और बड़े ध्यान से मैंने देखा, क्योंकि मुंबई में ना अक्सर वो लोग बदल देते हैं। आपने कुछ पैसा दिया वो चेंज करके बोलेंगे ये पैसा, ये चलता रहता है, ये हमें पता रहता है। तो हमने बहुत ध्यान से देखा 2000 रुपये का नोट है। उस भैया को बोला देखो 2000 रुपये नोट दे रहे हैं हम ना, ताकि वो फिर बाद में 2000 रुपये का नोट दिया। और उसने वैसे ही किया, टक करके चेंज कर दिया और बोला देखो आपने 100 रुपये का नोट दिया। मैंने कहा मैं आपको दिखा के दिया था, मैंने ध्यान दिया था।
वो चिल्लाने लगे मेरे ऊपर, आपको क्या लगता है हम चोर हैं क्या? मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने, लेकिन मैंने आपको 2000 आप देखिए ना। तो वो और तेजी आवाज़ से बोलने लगा। तो मैं कह रहा आप देख लीजिएगा, मैंने 2000 रुपये नोट बड़ा ध्यान से और आपको दिखा कर दिया था भाई। फिर वो चिल्लाने लगे, आप हमको समझते क्या ये क्या? और जैसे ही वो चिल्लाने लगे ना, तो मैंने गाड़ी के वो खिड़कियों से देखा 5-6 लोग आ गए। सब लोग क्या हुआ क्या हुआ, सब लोग मेरे ऊपर जैसे चिल्ला रहे। अब मुझे उस समय समझ में आ गया कि मैं फंस गया हूँ। ड्रामा का ये सीन है भाई, है ना। तो मैं उसको समझा रहा हूँ, सुनने को तैयार ही नहीं और चिल्ला रहे। तो उस समय तो मैं उसको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा था। अब जब मुझे समझ आ गया कि फंस गए, तब उस समय कौन याद आते हैं? जोर से बोलो। अरे वाह, परफेक्ट आंसर है। तब तक तो बाबा मर्ज रूप में हो गए थे, अभी मर्ज हुए कि भाई अब जान जाएगा, पैसा जाएगा, क्या जाएगा मालूम नहीं। तब बाबा याद आते, बाबा 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 करने लगे मन ही मन, बाबा क्या करें क्या करें। तो कुछ समय के लिए एकदम साइलेंस थे, वो भी साइलेंस, सब लोग, मैं भी बाबा बाबा बाबा। जब बाबा याद हुए, मैंने कहा एक और बार समझाते हैं। मैंने बहुत प्यार से कहा भैया, जैसे ही मैंने बोला ना, तो ड्राइवर पीछे फिर से अपना गर्दन टर्न करके मुझे देखा। जैसे ही मुझे देखा, इमीडिएटली वो कहता है मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, मैं एकदम जल रहा हूँ, इसको निकालो, इसको निकालो। अब सारे लोग क्या हुआ क्या हुआ, सबको लगा भाई टैक्सी में आग लगी, कुछ आग वाग नहीं लगा। वो कहते जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, इसको निकालो, इसको निकालो। वो इतना जोर से वो चीखने लगा जैसे सचमुच किसी व्यक्ति को जलन होती है ना, वैसा मैंने देखा तड़प रहा है वो। इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, चिल्ला के बोल रहा था। तो सब आप निकलो बाहर। तो मैं कहा नहीं, मैं नहीं निकलूंगा, वो मेरे को 2000 रुपए का नोट देगा तो ही मैं निकलूंगा। अब वो इतना देर बहस कर रहा था, जैसे ही मैंने कहा नहीं वो 2000 रुपए का नोट मुझे चाहिए, उसने खोला 2000 का रुपए नोट दिया। और फिर पता है उस भाई, जिस भाई ने मुझे लेकर आया था, उसको एक और शब्द कहता है, इसको ऑटो में बिठा कर आना, इसको ऑटो में बिठाना। तो मैं बाहर निकला, उसने लगेज निकाले, जिसने आया मुझे लेकर गया और मुझे ऑटो रोका, ऑटो में बिठाया और फिर मुझे भेजा। तो जब मैं आराम से ऑटो में बैठकर जब मैं ट्रेन में बैठा, तो मैं वो पूरा सीन को वापस रिकॉल किया, रिवाइंड किया, और मैंने कहा उस समय तक क्या हो रहा था। तो एक्चुअली जब बाबा कहते हैं ना, बहुत प्यार से बाबा को जब याद करते हो, तो बाबा और बाबा की पवित्र शक्तियाँ आती है और जैसे सबको वो ट्रांस में ले जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर बाबा ने उससे बुलवाया कि नहीं इसका पैसे दो, और उससे बुलवाया कि आप इस भाई को लेकर जाओ और बिठाओ। तो बाबा जो मुरली में कहते हैं ना, अंतिम समय पे जो हमारी रक्षा और सुरक्षा का जो कवच है वो बाबा की याद, और उसमें विशेष जो शक्ति है वो पवित्रता की शक्ति। तो आज बाबा ने इतना सूक्ष्म रीति से हमको उस पर चिंतन करने के लिए कहा। तो आज हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, और जिस एक्सरसाइज के हम द्वारा देखेंगे कि इस एक्सरसाइज करें जहाँ पर हम इस शक्ति को समझें और फिर योग में ये हमें कैसे मदद करेगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज काफ़ी बार आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन हम इसको एक बार रिवाइज भी करते। ठीक है, तो एक सिंपल सा एक्सरसाइज है। हम आपको 7 शब्द देंगे, 7 वर्ड्स। अब ये 7 शब्द का आपको वाक्य में लिखना होगा, मेक सेंटेंसेस, राइट। बचपन में हम करते थे ना मेक सेंटेंसेस स्कूल में, ये भी हमारा स्कूल ही है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास नोटबुक पेन होना चाहिए। जिनके पास अगर नोटबुक नहीं है, पेन नहीं है, कोई बात नहीं, वो संकल्प से भी कर सकते हैं। अगर आप आजू बाजू पेपर लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप मन ही मन उसको सोचना कि आपके मन में कौन सा संकल्प आता है। ठीक है, तो 7 शब्द देंगे हम, इसको वाक्य में प्रयोग करना है। 2-3 कंडीशंस आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला कंडीशन ये है कि आप किसी भी भाषा में लिख सकते हो। हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश में लिखेगा, मलयालम में लिखेगा, फ्रेंच, जापानीज, पोर्टुगीज, चाइनीज, जो भाषा आपको अच्छा लगता है वो लिखना। नंबर 1, क्योंकि हम भाषा को तो चेक कर ही नहीं रहे। नंबर 2, इसलिए ग्रामर का चिंता मत करिएगा, नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन, एडवर्ब नहीं, बस वो शब्द उस वाक्य में आना चाहिए। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर शब्द के लिए हम आपको सिर्फ 30 सेकंड देंगे।
जैसे ही 30 सेकंड पूरा होगा हम दूसरे शब्द पर जंप करेंगे। वैसे हम ब्राह्मणों को 45 सेकंड्स देते हैं, लेकिन मैंने देखा लखनऊ के भाई बहन बड़े बुद्धिमान हैं, इसलिए आपके लिए आधा मिनट काफ़ी है ना। और आप भी देखेंगे कि आधा मिनट से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा भी नहीं। तो जैसे ही हम वो कंप्लीट किए हम नेक्स्ट वर्ड पर जंप करेंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, और तीसरा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते वक्त बड़े आनंद और खुशी से लिखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और अगर डाउट होगा तो आजू बाजू देखना कि नहीं देखना, अरे बाबा कहते कॉपी करो भाई राइट। वो आपके चॉइस पर हम छोड़ देते हैं, लेकिन आप उस वाक्य को लिखना। मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक शब्द बोलता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आप उसका वाक्य में प्रयोग करिएगा। जैसे शब्द है स्कूल, ये बच्ची बोले उस स्कूल का वाक्य में प्रयोग करिएगा बच्ची। आई ऑलवेज गो टू स्कूल, सिंपल, ठीक है। अब आई वुड गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल, वो ज़्यादा फर्क नहीं है ना। बस वो स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे स्कूल जाना चाहिए, जो भी हो। अब स्कूल जो शब्द है वो वाक्य में आ गया, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू। अब अगर आपको इस एक्सरसाइज में अगर कोई आपको प्रश्न पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। स्वामी हम ये क्यों कर रहे हैं वो तो आप अभी आगे जो है हम देखेंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। हाँ, तो अभी और सभी तैयार हो जाए, क्योंकि एक बार गाड़ी छूटेगी तो सीधे बाबा पे जाके रुकेगी, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। हियर वी गो। नंबर 1, मुरली। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, नंबर 2, क्रोध, एंगर। ओके, नंबर 3, परचिंतन। परचिंतन। नंबर 4, आलस्य, लेजीनेस। परचिंतन को इंग्लिश में कहते हैं गॉसिपिंग, लेजीनेस। कुछ बच्चे इंग्लिश में लिख रही ना। हाँ। नंबर 5, अहंकार। अहंकार इज ईगो। नंबर 6, तनाव, स्ट्रेस। लास्ट, हमने कहा था एक बार गाड़ी छूटेगी तो कहाँ जाके रुकेगी। हाँ, तो लास्ट है बाबा। ओके, ठीक है। अब हम आपको आधा मिनट और देंगे। इस आधा मिनट में अगर आपको कोई सेंटेंस है ना कंप्लीट करना है तो आप कर सकते हो। इन कोई सेंटेंस को चेंज नहीं करना, और उसमें अगर आपको भरना है तो भर लीजिएगा, कंप्लीट करिएगा। ठीक है, गुड।
अच्छा, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप में से कितने भाई बहनों ने इसको हिंदी में लिखा, वो हाथ उठाएं। ठीक है, गुड। कितनों ने इंग्लिश में लिखा? अच्छा, कुछ ने इंग्लिश में भी लिखा। अच्छा, कितनों ने मलयालम में लिखा? कोई नहीं। अच्छा, फ्रेंच, जापानीज, पुर्तगीज, लैटिन, चाइनीज? नहीं। अब जो भाषा आप जिसमें कंफर्टेबल है उसी भाषा में आप लिखेंगे, राइट? गुड। अब ये एक्सरसाइज हमने क्यों किया, इसको हमें समझना है। जो बाबा पवित्रता कहते हैं ना, तो पवित्रता इज वेरी वेरी सटल, बहुत सूक्ष्म है वो बात। हाँ, स्थूल रूप में ऊपर में हमको सभी पता रहता है, लेकिन एकदम सूक्ष्म, और वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज एट अवर थॉट लेवल। थॉट मतलब इमर्ज लेवल नहीं है, इवन अंतर मन का जो थॉट लेवल है। और जैसे अगर आप कल्प वृक्ष में देखें, कल्प वृक्ष या सृष्टि चक्र देखेंगे ना, सारा जो परिवर्तन सतयुग से अगर हम कलयुग पहुँचे हैं तो ये क्यों हुआ? सारा खेल संकल्पों का है। और अभी हम कलयुग से संगम युग होते हुए सतयुग कैसे जाएंगे, ये भी संकल्प है। जैसे हम कहते हैं सृष्टि चक्र में हम जब समझाते हैं, राइट, सतयुग में हम आत्माएं कितना कला संपूर्ण होंगे? 16। त्रेता में, द्वापर में कितने कला होंगे? 8। और कलयुग में कोई कला नहीं। अब प्रश्न उठता है कि हम सतयुग में 16 कला, फिर त्रेता में 14, 8, 0, ये होते क्यों हैं? अगर हमने इसको पकड़ने की कोशिश की, ये अगर हम समझ लेंगे ना, तो अभी संगम युग में हम, है ना, 0 कला से 16 कला संपूर्ण बनने के लिए हमें मदद मिलेगा। तो हमें याद है जब पहली बार हम जब ये कोर्स कर रहे थे, तो बहन जी ने बड़े प्यार से समझाया, और सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग क्यों पहुंचते हैं, तो उन्होंने स्टैंडर्ड एग्जाम्पल बताया। और एग्जाम्पल बहुत अच्छा भी एग्जाम्पल है। स्वामी भाई, आप गाड़ी में बैठो, गाड़ी चलाते रहो, तो कुछ समय के बाद गाड़ी की जो है ना, जो कार्य कुशलता है, कम होगी कि नहीं होगी? होगी भाई। उसी तरह आत्मा जन्म लेते 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 आत्मा में कमी आती है, इसलिए हम सतयुग से घूमते 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 हम कलयुग में पहुंचे। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। फिर हर दिन क्लास जब आगे बढ़ने लगा, तो फिर बहन ने आगे के शिविर में बताया कि अब एक नई दुनिया आने वाली है, सतयुग आने वाला है। और सतयुग में हम सब एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएंगे? पुष्पक विमान से जाएंगे। अब जैसे ही पुष्पक विमान बोला, मैंने कहा वहाँ गाड़ियाँ नहीं होगी? बोला नहीं, वहाँ पुष्पक विमान होगा। मैं कहा बहन जी, फिर हाँ, कलयुग में गाड़ियाँ होती है, रोड ऊपर नीचे होते हैं, है ना, पेट्रोल के बजाय केरोसिन मिक्स कर देते हैं तो गाड़ी की इंजन खराब हो जाती है। अब पुष्पक विमान तो संकल्पों से चलता है, तो वहाँ पर वो पुष्पक विमान की कार्य कुशलता कम कैसे होगी? वहाँ तो सब कुछ एकदम अच्छा है, परफेक्ट है, 100% प्योरिटी है। तो 16 कला संपूर्णता हम थे, सारी प्रकृति इतनी 100% प्योर, वो 16 कला से हम 15.99999 तो आए ना। वो क्यों हुआ? वो कारण क्या था? अगर हमने उसको समझ लिया तो आज हम 0.0009 हैं, तो 0.0010 भी हो सकते हैं। क्यों हुआ वो? हम सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। तो हम कहते भाई वहाँ धीरे धीरे आत्मा जन्म लेते लेते आत्मा की पवित्रता कम होती नहीं। वहाँ तो भाई ऑल आर इन एनर्जी कॉन्शियस, सोल कॉन्शियसनेस, सब कुछ अच्छा है। तो क्यों होता है वहाँ पर? कम क्यों हो रहे? वहाँ पे भी नहीं, संकल्प तो होंगे, लेकिन संकल्प तो बड़े अच्छे होंगे ना वहाँ पे। हाँ, नहीं, परिवर्तन तो नियम है, वो तो ठीक है, लेकिन वो परिवर्तन क्यों हो रहा है? नियम तो है, वो तो समझ गए, लेकिन वो चेंज क्यों हो रहा है? अगर हमने उसको पकड़ लिया और अगर हमें वो बात समझ में आ गई। अच्छा, चार्जिंग प्रोसेस खत्म हो गया था, ओके। नहीं, वो फिर प्रश्न उठता है, चार्जिंग प्रोसेस कम क्यों हुआ?
बाबा से योग नहीं लगता है ना। ऑल दीज आर एकदम परफेक्ट राइट आंसर्स, हर एक का आंसर हमारे विद्यालय में हर आंसर इज परफेक्ट। और बात भी राइट है कि वे जन्म ले रहे हैं, राधे कृष्ण, फिर 1 2 3 होंगे, चार्जिंग कम हो जाती है, वहाँ बाबा याद नहीं रहते हैं। ऑल दीज आर परफेक्टली राइट आंसर। फिर हमारे लिए तो एक स्टैंडर्ड उत्तर है भाई, ड्रामा है, कुछ भी ज़्यादा बोलो तो ड्रामा। ओम शांति, अब ज़्यादा नहीं पूछो, करेक्ट। परफेक्ट। लेकिन इसमें मेन जो कारण है ना, ये जो सारे जो बताएं, उसका मेन कारण जो है ना वो संकल्प शक्ति है। तो संकल्प शक्ति में एक होता है क्वांटिटी ऑफ थॉट्स। संकल्पों की क्वांटिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, संकल्पों की जो मात्रा है। और दूसरा है क्वालिटी ऑफ थॉट्स, संकल्पों की जो गुणवत्ता है। तो सारा खेल जो है ये संकल्प पर आधार होता है। जैसे अब सतयुग में जो 9 लाख आत्माएं होंगे, एकदम वंडरफुल थॉट्स। तो एक काम करते हैं, पहले हम थॉट्स को समझ लेते हैं, राइट। और आज अगर हमने इस संकल्पों को समझ लिया तो सारा दिन है ना हम इन संकल्पों को ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज आपने किया ना, ये एक्सरसाइज एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। तो आपने सभी नोटबुक खोले? हाँ जी। तो ये जो संकल्प जो हमने लिखा ना, इट इज कॉल्ड एज अ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसको WAT कहते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। खास कर जो बच्चे डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी में है ना, वहाँ पे ऑफिसर्स कैटेगरी में जो जाना चाहते हैं ना, तो उनको तो पहले तो भगाते दौड़ाते तो हैं, वो सब पास हो जाते हैं, फिर देखते हैं भाई इनका ऑरा कितना ठीक है, इनका संकल्प कैसा है। तो संकल्पों का जो जजमेंट वो करते हैं, दिस इज अ टेस्ट विच इज कॉल्ड एज अ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ा सा 5 मिनट इस है ना संकल्पों को एनालाइज करेंगे, फिर हम लोग बाबा का तरफ से नाश्ता खाएंगे ताकि हमारे में एनर्जी आ जाए, फिर आगे क्या करना है हम समझते हैं। ठीक है। तो एज पर दिस साइकोलॉजिकल टेस्ट 4 प्रकार के थॉट्स होते हैं। और मैंने इसलिए ये टेस्ट लिया क्योंकि ये जो 4 प्रकार के संकल्प ना हमारे ज्ञान को है ना एकदम सही दिशा में लेके जाता है, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो 4 प्रकार के संकल्प है। सबसे पहला जो संकल्प है जिसको कहते हैं एलिवेटेड थॉट्स, उच्च स्तर के संकल्प। ठीक है। दूसरे प्रकार का जो संकल्प है इसको कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक संकल्प। तीसरे प्रकार का संकल्प है उसको कहते हैं ऑर्डिनरी थॉट्स, साधारण संकल्प। और चौथे प्रकार का संकल्प है उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव थॉट्स या नकारात्मक संकल्प। ठीक है ना। इसके अंतर्गत हम बहुत सारे संकल्प कर सकते हैं, बट आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस साइकोलॉजिकल टेस्ट, राइट। तो फर्स्ट इज श्रेष्ठ संकल्प या उच्च स्तर के संकल्प, सेकंड इज सकारात्मक संकल्प, साधारण संकल्प, और चौथा जो है वो नकारात्मक संकल्प। तो जब हमने आपको थॉट दिया, जैसे आपको संकल्प दिया, आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं दिया हमने। अगर बहुत टाइम देते थे तो हम और आप बहुत प्यार से उस संकल्पों को एकदम सुंदर श्रृंगार करके रखते थे, लेकिन आपको टाइम ही नहीं दिया, बस 30 सेकंड का टाइम दिया। तो 30 सेकंड में जो भाव है ऑटोमेटिकली भावना में आ जाएगा। तो भाव इज वेरी सटल, भावना जो बाहर दिखता है, इसलिए कहते हैं ना मेरा भाव नहीं था, भावना में वो क्रोध आ गया, इरिटेशन आ गया। तो आज बाबा ने उसको बहुत क्लियरली समझाया है ना, आत्मिक भाव और शुभ भावना। करेक्ट। तो बहुत सटल लेवल पर हम जो थॉट आया हमने उसको लिखा, राइट। जैसे पहला थॉट था, पहला जो आपको वर्ड दिया था मुरली, शब्द बहुत श्रेष्ठ है, राइट। अब मुरली में क्या लिखा आप जरा बोलिएगा। हाँ, मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए, वेरी गुड। और बताइए। आई लव रीडिंग मुरली, आई लव लिसनिंग टू मुरली। हाँ जी भाई साहब। हाँ मुरली, अच्छा मुरली एनर्जी है, वेरी गुड, ऊर्जा है भाई, करेक्ट। जीवन ही मुरली का सार है, वेरी गुड। हाँ, रोज मुरली पढ़नी चाहिए। मुरली बाबा का लव लेटर है, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुरली बाबा समान बनाता है, कितनी अच्छी बात ना। थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, राइट। अब शब्द बहुत अच्छा था, आपने उसको वाक्य में किया। अब ये जो शब्द के हिसाब से ना हम देखेंगे कि हमारा जो संकल्प है कौन से कैटेगरी में पड़ता है, राइट।
आप में से कितनों ने, आप फिर से उस सेंटेंस को देखना, कितनों ने लिखा है कि हर दिन बाबा मुझे मुरली सुनाता है, या जब मैं और मुझे या हम शब्द आता है, दैट इज वेरी एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। मुझे मुरली बहुत अच्छी लगती है, मैं हर दिन मुरली सेंटर पर जाकर सुनता हूं। तो अगर मैं, मेरा, हम, मुझे, अगर ये शब्द अगर आपने लिखा है, इसका मतलब है कि आपके जो संकल्प कॉन्शियसनेस इज वेरी वेरी श्रेष्ठ, उच्च स्तर के संकल्प। फिर आप कहें अरे हेलो हेलो स्वामी भाई, बाबा कहते हैं मैं नहीं करो, अरे मैं कर रहा हूं, हेलो हेलो। इसको समझना बहुत जरूरत है। ये मैं भी दो शब्द का होता है। हम सुबह उठते ही साथ हम क्या कहते हैं, बाबा मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं करते कि नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्ति, शब्द यूज करते कि नहीं करते, करते ना। बाबा मुझे परिवर्तन होना है, तो मैं कभी ना दो एनर्जी फ्लो होता है। जैसे आपने मैं शब्द संकल्प में लाया और आपने जिम्मेवारी का ताज उठाया, मुझे करना है, ये मेरी सेवा है, मैं, मुझे करना चाहिए, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये उच्च स्तर के संकल्प, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी थी। लेकिन जब मैं में अहंकार आ जाता है तो उसके लिए बाबा मना करते, अगर मैं नहीं रहूंगा ना तो सेवा कुछ होने वाली नहीं है। दिस इज अहंकार, मेरे बिना सेंटर चल नहीं सकता। इस शब्द जैसे आते हैं तो दैट इज अहंकार। आपको समझ में आई बात ना, बहुत है। अब बताइए कितनों ने मैं शब्द उस पॉजिटिव तरीके से लिखा रहे। वाह, इंग्लिश जरा सुन लेते हैं, हमारी इंग्लिश सुधर जाएगी। बच्चे जरा इंग्लिश में बोलो। अरे वाह, आई लव टू रीड मुरली। भाई इनके इंग्लिश के लिए तालियां बजाइए, वेरी गुड इंग्लिश। आई लव टू रीड मुरली, लिखा ना आई, हाँ एकदम उच्च स्तर के संकल्प। तो फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी में बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, फर्क नहीं पड़ता आप कितने छोटे हो, कितने उम्र में बड़े हो। जैसे वो शब्द आया आई, मीन्स इट्स एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। अब दूसरा इंग्लिश सुन लेते हैं, क्या लिखा है, आई रीड मुरली डेली। वाह, तालियां बजाओ इनके लिए। हाँ, आई रीड मुरली डेली, मैं रोज मुरली पढ़ती हूं। इट्स एलिवेटेड कॉन्शियसनेस, राइट। और क्या लिखा, मैं हिंदी में भी बोल सकते हैं। हाँ जी, मैं मास्टर मुरलीधर हूं। देखो ये स्वमान है, मैं मास्टर मुरलीधर हूं, तो मैं तो अच्छी बात है भाई। हाँ हाँ जी भाई, सब बोलिए। मैं कौन से अपलिफ्टमेंट? अच्छा, मैं अपने स्व लिफ्ट के लिए मैं मुरली सुनता हूं, मुरली पढ़ता हूं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और क्या लिखा, मेरा जीवन ही मुरली का सार है। वेरी गुड। तो जब ये मैं शब्द, हाँ जी बोलिए, बैठ के बोलिए, आराम से बोलिए। अरे वाह, मुझे मुरली पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। तो मैं, मेरा, हम, मुझे, जब आपने पॉजिटिव एनर्जी फ्लो में लिखा, इट्स एलिवेटेड कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो अगर आपका ये शब्द आया, मैं मुरली, मैं आया, तो आप उसको 3 मार्क देना, ठीक है। नंबर 2, अगर मैं नहीं आया लेकिन मुरली शब्द बहुत अच्छा था, अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है तो सकारात्मक संकल्प 2 मार्क, ठीक है। और अगर आपने मतलब जनरल टर्म लिया, हर दिन सेंटर पर मुरली चलती है, वही चलती है, आपने कुछ इंफॉर्मेशन दिया, तो एज पर WAT इट इज एन ऑर्डिनरी थॉट, 1 मार्क। आप में से किसी ने ये लिखा, मुझे ना मुरली सुनने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, लिखा। अब मुरली शब्द तो आ गया, मुझे मुरली सुनने के लिए टाइम नहीं मिलता, किस प्रकार का संकल्प है, दैट इज नेगेटिव थॉट, राइट। और जैसे ही नेगेटिव थॉट आया, कितने मार्क देंगे आप? अरे भाई 0 मत बोलिए ना, बचपन में हमको 0 मिलता तो हमारे दोस्त हमको चढ़ाते थे, क्या है अंडा मिला, अंडा मिला। हम लोग तो प्योर वैष्णवाइट है ना भाई, हम लोग एकदम प्योर वेजिटेरियन, सात्विक। अरे भाई साहब, एक तो 0 से और नीचे गिरा रहे हो, -1। भाई प्लीज ना, आप 0 भी नहीं बोलिए और माइनस भी मत करिए ना, आफ्टर हम लोग सब रॉयल बच्चे, हाफ। बड़ी शुभ भावना है आपको, है। एक काम करिए, बाबा एक शब्द बोलते ना, उसको बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप। अगर नेगेटिव आया, व्यर्थ आया, तो बिंदी लगा दो, ठीक है। तो 3
2, 1 बिंदी। और अगर देखा जाए ना तो ये 4 जो युग हैं, सतयुग में वही आत्माएं आ सकते हैं जो बहुत एलिवेटेड कॉन्शियसनेस होते हैं, हर चीज अपने ऊपर उठाते हैं कि मुझे करना है, बाबा ने मुझे सेलेक्ट किया है, मुझे सेवा करनी है। तो धीरे 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 हमारी एनर्जी इतनी हाई होती है कि जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो परम धाम में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियों के नजदीक रहेंगे। सारा खेल एनर्जी है। और सतयुग जब एकदम एलिवेटेड कॉन्शियसनेस होगा, प्रकृति होगी, धरती होगी, ऑटोमेटिकली वो आत्मा ऑटो मोड पर वहां पर आएगी, कोई भेजता नहीं, अपने आप ये काम होता है। सतयुग। त्रेता युग क्या है? त्रेता युग इस सकारात्मक संकल्प, इसलिए आप देखेंगे राइट, श्रेष्ठ संकल्प और सकारात्मक संकल्प में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे हम द्वापर युग में गए तो हमारा क्या हुआ? सकारात्मक संकल्प से साधारण संकल्प हुआ, इसलिए 8 कला में आ गए। और जैसे ही हम कलयुग में पहुंचे तो एकदम नेगेटिव थॉट्स, इस तरीके से। लेकिन प्रश्न ये फिर से उठता है कि सतयुग में परफेक्ट था, फिर वो 15.99 हुआ क्यों भाई? फिर भी प्रश्न उठता है। इसका मेन जो रीजन है राइट, जो क्वांटिटी ऑफ थॉट्स है, इस पर हमें पहले फोकस करना है, फिर क्वालिटी पर तो हम काम कर ही रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बाजार में गए, कुछ आपको सब्जी खरीदना है ना, तो सब्जी खरीदने के लिए एक भाई के पास जाते हैं, भाई सब्जी कैसे दिए? वो कहेगा है ना 1 किलो टमाटर 20 रुपए का, 1 केजी टमाटो 20 रुपए का। तो आप कहेंगे वेट करो, मैं जरा बाजू वाले में पूछ के आती हूँ। और बाजू वाले भाई के पास जाते हैं आप, तो भाई ने देखा ये बहन अभी अभी पूछ के गए हैं, वहां पूछ रहे थे, तो वहां 1 केजी टमाटो 20 रुपए का, और यहां पर भाई कहेगा बहन जी यहां पे 2 केजी टमाटो 20 रुपए का, 1 केजी कॉस्टिंग 20 रुपीज, यहाँ 2 केजी कॉस्टिंग 20 रुपीज। अब आप बताइए दोनों में क्वालिटी में अंतर होगा या नहीं होगा? होगा। कौन सा क्वालिटी अच्छा होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? नेचुरली। तो ये इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, फॉर द प्राइस रिमेनिंग द सेम, अगर आपका क्वांटिटी बढ़ता है तो क्वालिटी गिरेगा। 20 रुपए दोनों में है, लेकिन आप 20 रुपए में 2 केजी दे रहे हो, इसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी कम होगी। उसी तरह ये सारा खेल समय के हिसाब से है। सतयुग में जब बहुत श्रेष्ठ दुनिया स्टार्टिंग में होगा तो बहुत एलिवेटेड कॉन्शियसनेस वाले, जैसे ही समय आगे बढ़ता है 1 मिनट 1 सेकेंड, तो वहां से परमधाम में 99.99 वाली आत्माएं उतरने लगी। 9 लाख के बाद 9 लाख फर्स्ट आत्मा। अब उनकी एनर्जी कितनी है? 9 लाख है ना, 9 लाख के बाद वाली फर्स्ट आत्मा 99.99 वाली आत्मा धीरे से नीचे उतरेगी। और जैसे ही नीचे उतरेगी मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ आत्माएं बढ़ रही है। जब आत्माओं की मात्रा बढ़ेगी ऑटोमेटिकली संकल्पों की जो क्वालिटी है ऑटोमेटिकली गिरेगी, और इतना माइक्रो में होता है। इसलिए हम 16 कला से 15.99 है ना, ये आत्मा की तो एनर्जी तो कम हो ही रही है क्योंकि उसको अपडेट नहीं हो रहा है, लेकिन जो आने वाली आत्माएं क्वांटिटी ऑफ थॉट्स बढ़ रहा है क्योंकि क्वांटिटी ऑफ आत्माएं बढ़ रही है। इसलिए संगम युग पर बाबा हमको ये क्वांटिटी ऑफ थॉट्स कम करने के लिए बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं। सभी बोलिए, कम बोलो, धीरे बोलो, आगे बोलो। अरे वाह, और बोलो आगे। हाँ, कम बोलो, सभी बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच के बोलो। हाँ, ये तो 15-20 वर्ष पहले वाले सिलेबस है, अभी नया सिलेबस, क्योंकि अभी हमको सतयुग में जाना है। तो कम बोलो के बदले में आप क्या करो? कम सोचो बोलो। हाँ, शुरू हो जाओ गाड़ी। हाँ हाँ, कुछ लोग मुझे घूर के डरा रहे हैं। नहीं भाई, आप मुस्कुराते बोलिए, सही बोलो, कम सोचो। हाँ, मैं धीरे बोलूंगा, आप सोचो में कन्वर्ट करो। धीरे बोलो, हाँ धीरे सोचो। मीठा बोलो, हाँ, सत्य बोलो, हाँ, सोच कर बोलो। क्या सोच कर बोलो? हाँ, ये है सूक्ष्म। सोच कर सोचो। बाप रे, कितना बाबा सटल, बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाई है यहाँ की। अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आता है।
सोच, मुझे क्या सोचना है उस पर ग्रिप आना चाहिए। चलो आज हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते कैसे करते, ठीक है। हाँ, क्रोध के लिए क्या लिखा? हाँ जी, या एंगर मेक्स एवरीबडी सिंक, SICK, ओके, है ना। क्रोध जो है सबको बीमार बनाता है ना। हाँ जी, हाँ, बाबा कहते हैं क्रोध नहीं करना, वेरी गुड। अब देखिए, अब योग अगर हमें ठीक करना है ना, हमारी सबकी इच्छा है कि योग हमारा बहुत अच्छा हो, राइट। तो योग का डेफिनेशन क्या है? इट्स अ वन लाइन डेफिनेशन। अब एक दिन के पहले बच्चे हो या 20-30 वर्ष हो, हमारा डेफिनेशन रिमेन्स द सेम। सभी मेरे साथ बोलिए, अपने को आत्मा समझ, बहुत प्यार से बाबा को, बस यही डेफिनेशन है। अपने को आत्मा समझ, बहुत प्यार से बाबा को याद करना। तो जब हम योग भट्टी करते हैं, इतने वर्षों से कर रहे हैं, अब एक दिन का बच्चा 20-30-40 वर्ष का जो बच्चा है वो काम किस पर करता है? व्हाट डज ही वर्क अपॉन? तो एक जो शक्ति बढ़ानी है वो है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। तो एकाग्रता क्या है? एक होता है मन और दूसरा होता है बुद्धि। तो मन का काम है संकल्प करना और बुद्धि का काम है उसका चित्र बनाना। तो मन तो हर प्रकार के संकल्प लेकर आता है। अब मन को चाहिए तो बहुत सुंदर, सुमन, खुशबूदार वो संकल्प लेकर आएगा, राइट। समटाइम्स साधारण संकल्प, समटाइम्स नेगेटिव संकल्प, मन को जैसे फीडिंग मिली उसके हिसाब से। योग में क्या होता है, हम बुद्धि को बहुत दिव्य बनाते हैं और बुद्धि को दिव्य, रॉयल, एलिवेटेड बनाकर उसको ब्रेकिंग सिस्टम देते, जजमेंट। तो सारा खेल जो योग है ये मन बुद्धि है। और एकाग्रता किसको कहते हैं? हमेशा हम समझाते हैं, एक और बार समझा देते हैं। सभी बोलिए, जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है और वहां टिकती है जहां मैं आत्मा चाहूं, उसको एकाग्रता कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये बच्चे इंग्लिश वाली बच्चियों के लिए भी बोल देते हैं, हम भी इंग्लिश थोड़ा रिपीट करते हैं बच्चों की तरह, हमारा भी इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। सभी बोलिए, व्हेन माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क्स टुगेदर एंड इट स्टेज वेयर द सोल डिसाइड्स, इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। समझे? हाँ, अब इतनी दूर केरला से आए, थोड़ा मलयालम सिखाकर जाएंगे। अब मलयालम बोलिए, एंडे मनस्सुम, जोर से बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ। लखनऊ के भाई बहन पता क्या सोच रहे? अच्छा हो गया केरला में जन्म नहीं लिया, नहीं तो क्या क्या सीखना पड़ता। हेलो, ये आत्मा के जन्म जन्मांतर की कहानी है। आत्मा कोई भी जन्म कहीं पर भी जन्म ले सकती है। अभी संगम युग में बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे, तो केरला में किसी जन्म में अच्छे परिवार में आत्मा टिंग 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 करके डाउनलोड होगी। अगर बहुत गुस्से से, नाराजगी से बोलेंगे तो ऐसी परिवार मिलेगा। इसे बहुत खुशी से बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम। हमने मुंबई के विद्यार्थियों को ये बताया, एक ने खड़े होकर कहा, सर अगला जन्म किसने देखा सर? हमने अगला जन्म छोड़ो, इस जन्म की बात करते। हाँ सर, इस जन्म की बात करो। मैंने कहा अभी बैठ कर बहुत खुशी से मलयालम अगर आप बोलेंगे तो इस गर्मी के छुट्टी में आपके माता पिता आपको केरला घुमाने के लिए लेके जाएंगे। नहीं तो पूरा गर्मी का छुट्टी वो कॉन्क्रीट जंगल ऑफ मुंबई में धूल खाते रहना। सर सर बोलिए सर, हमको केरला जाने का बड़ी इच्छा है सर। हाँ? सारा खेल ये संकल्पों का ऑटो मोड है, राइट। इसे बहुत खुशी से मलयालम बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ। वाह, अच्छा परिवार मिलेगा केरला में, है। सही बोला, गलत बोला इंपॉर्टेंट नहीं था, कितना खुशी से बोला। आगे बोलिए, അതിനെ एकाग्रता എന്ന് പറയും। मन और बुद्धि, मन मीन्स ऑडियो, बुद्धि मीन्स वीडियो।
जैसे छोटा बच्चा एलकेजी में जाता है ना, तो टीचर उसको पढ़ाती है ए फॉर एप्पल। बाबा 90 वर्ष हो गए सिखा कर, और लखनऊ की बहन ए फॉर एप्पल। अरे हम भी छोटे बच्चे हैं, आप भी छोटे बच्चे हो, और क्या, हम कोई बड़े बुजुर्ग थोड़ी ना हुए। ये आत्मा की बात है, कोई शरीर की बात थोड़ी ना है। तो हम ए बोलेंगे, एप्पल नहीं बोलना, ए फॉर आत्मा बोलना। तो जैसे वो बच्चा ए सुनता, ध्वनि, बच्चे के मन में वो ए की ध्वनि आती है, उसकी बुद्धि चित्र बनाती है एप्पल। तो ए फॉर, वेरी गुड। बी फॉर बैट बॉल नहीं बोलना, बी फॉर बाबा। सी फॉर कैट नहीं बोलना, सी फॉर कनेक्शन। डी फॉर, हाँ ये फुल मार्क। ई फॉर स्वामी भाई आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। ई फॉर एंड, खत्म, ओम शांति। अब वो छोटे बच्चे एलकेजी में जाकर ए से लेकर जेड तक रट्टा मारते रहते, और हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत अच्छा है, ABCD ओम शांति। कौन सा सहज पढ़ाई है बच्चे बताओ? वहां के एलकेजी का पढ़ाई सहज है कि हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय? हाँ ये सहज है भाई, ABCD ओम शांति, राइट। तो बाबा हमेशा कहते हैं ना, मीठे बच्चे स्वमान का स्वरूप बनो। स्वमान इज संकल्प, ऑडियो। स्वरूप, रूप मीन चित्र। अब हम फिर से वापस आते हैं, करेक्ट। क्रोध, एंगर मेक्स मी सिक, एंगर मेक्स अ पर्सन सिक। अब एक काम करना, आपकी जो क्वालिटी ऑफ थॉट जो है ना, उसको समझने के लिए आज आप घर जाइए, अपने बच्चों से मदद ले सकते हैं। वो लैपटॉप खोलिएगा, कंप्यूटर खोलिएगा, उसमें गूगल सर्च इंजन आता है, उसमें साइड में आता है इमेजेस, तो इमेजेस को क्लिक करना। आपके बच्चे बड़े निपुण हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। और जो आपने सेंटेंस लिखा ना, उस सेंटेंस को वैसा का वैसे ही टाइप करिएगा और सर्च बटन क्लिक करिएगा, तो इमीडिएटली गूगल जो है ना बहुत सारे चित्र लेकर आता है, और आपकी स्क्रीन पर जो चित्र आता है वो मेरा मन और बुद्धि का पिक्चर है। तो दीदी ने कहा आज पिक्चर बनाओ, तो पिक्चर कैसे बनाते हैं इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए बहन ने क्या लिखा, एंगर मेक्स अ पर्सन सिक। एकदम राइट बात है, ऐसा नहीं कि हमने कोई गलत लिखा, लिखा तो सही है, लेकिन संकल्पों की वो ऊर्जा के हिसाब से अगर आप लिखते हो एंगर मेक्स अ पर्सन सिक, और आप सर्च बटन क्लिक करोगे तो गूगल क्या करेगा, एंगर तो लेकर आनी ही है, लेकिन एंगर के साथ सारे बीमार लोग को भी ले आएगा। वो पहले से देख रहे, सारे बीमार लोग, देखो कोरोना आ गया। क्या बहन जी सिक होना है क्या? नहीं। एंगर मेक्स अ पर्सन सिक लिखा, आपने संकल्प किया और सारा डिस्टर्ब हो गया इमेज। हमारा चित्र का क्वालिटी का चित्र क्या है एकदम। तो कितने मार्क्स देंगे बहन जी? हाँ डॉट नहीं, एंगर के लिए तो डॉट है ही, वो सिक भी लिखा है, डबल डॉट डाल दीजिएगा, टिक टिक। भाई हमको सिक नहीं बनना, हमको बीमार थोड़ी ना बनना है। और क्या लिखा क्रोध में है, क्या चीज? क्रोध से ना शक्तियां छिन्न होती है। वो दुर्गा माँ थी, वो 2-3 बाहें गई। अब क्रोध से शक्तियां छिन्न होती है, कम होती है, कितने मार्क देंगे? वो बीमार के साथ ही डबल 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 टिक लगा दो, डबल बिंदी। अब क्या करना मैं बताता हूं। अच्छा बताओ क्रोध के लिए क्या लिखा? हाँ एक मिनट, जो बहन खड़े हैं बताओ। हाँ हमें क्रोध मुक्त जीवन जीना है। वेरी गुड, तालियां बजाइए बहन के लिए। लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, बुद्धि को ना चित्र चाहिए। तो आपने जो चित्र बनाए, चलो हमको मालूम नहीं था तो नेगेटिव चित्र बन गए अभी, तो अब सही पेंटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बुद्धि को एक अच्छा चित्र देना पड़ेगा, है ना। हमें क्रोध मुक्त जीवन जीना है, लेकिन अभी भी क्रोध मुक्त, लेकिन कैसे, बुद्धि को चित्र नहीं मिला अभी तक। हाँ मैंने क्रोध पर जीत पा ली, बुद्धि पूछेगी भाई कैसे, क्या किया आपने? हमने मुंबई के बच्चों से पूछा क्रोध मुक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए। एक ने कहा स्वामी भाई, स्वामी सर नवरत्ना तेल लगाना चाहिए, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो बुद्धि पूछेगी क्या करें भाई, पानी पिए, नवरत्ना तेल लगाए, क्या करें बताओ। अब बुद्धि को चित्र दे नहीं रहे हो तो संस्कार परिवर्तन होगा नहीं, चित्र मिलना चाहिए। बताइए। हाँ जी
हाँ, मुझे थोड़ा जोर से बोलेंगे ना। सॉरी भाई साहब, मुझे सुनाई नहीं दी। एंगर कम्स टू मी व्हेन आई रिकॉल अ पर्सन। ओह, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मुझे तब गुस्सा आता है जब मैं उस व्यक्ति को देखता हूँ। और यो सो सॉरी। बहुत प्यार से बिंदी लगा दीजिए भाई साहब। अब आपको क्रोध आ रहा है, आपने अपने गूगल स्क्रीन पर उस व्यक्ति को भी लिया है। इमेज को चेंज करो। आप क्या करना चाहिए? किसने लिखा? चलो नहीं लिखा, अभी बोलो ना। मुझे क्रोध नहीं करना, बुद्धि को चित्र नहीं मिला, मुझे क्रोध नहीं करना। ये नहीं शब्द सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, अब आया ना, अभी फोल्डर ओपन हुआ। मुझे क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, इससे बुद्धि को चित्र कैसे मिलता है? हम लोग जब बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते, छोटे बच्चों को ना मम्मा इंस्ट्रक्शन देती है, इंग्लिश में बोलती है, राजू डोंट बैंग द फ्रिज डोर। हिंदी अनुवाद करिएगा, राजू वो फ्रिज डोर को जोर से बंद मत करो। और हर बार राजू ठका करके बंद करता है। तेरे को कितनी बार बोला डोंट बैंग द फ्रिज डोर, जोर से बंद मत कर। तू सुनता नहीं है, समझता नहीं है। अब राजू तो है, बहुत अच्छा बच्चा है। राजू डोंट बैंग द फ्रिज डोर। मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। ये ना शब्द, नो, बुद्धि को चित्र नहीं मिलता है, चित्र मिलेगा ही नहीं। अब बार बार आप उसके मन को यही प्रोग्राम दे रहे हो, तो क्या बोलना चाहिए? देखो सभी बोलो राजू, बोलिए तो जोर से बोलो। अरे डराओ नहीं ना छोटू को, प्यार से बोलो राजू माय डियर चाइल्ड क्लोज द फ्रिज डोर स्लोली। राजू फ्रिज का दरवाजा बहुत धीरे बंद करो। चित्र अलग मिला? हाँ। तो राजू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राजू बहुत अच्छा बच्चा है। हम इंस्ट्रक्शन, हमारी वोकैबुलरी क्या है? मैं क्रोध नहीं करूंगा, बहुत अच्छी बात है भाई। अब बुद्धि कह रही कैसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे बताओ? जो बहन जी ने कहा, राइट, लेकिन उन्होंने अभी बोला, लेकिन किसी ने लिखा, क्या लिखा? हाँ हाँ, आपने लिखा, बोलो बोलो। हाँ, अरे वाह, ये बच्ची बड़ी बुद्धिमान है। क्या नाम है आपका? हैं? हाँ, आराध्या। इसका ईमेल आईडी फोन नंबर ले लो, संघ का रंग लग जाएगा। ये बच्ची सभी को सुधारेगी। वो कहती है, क्या लिखा? आई चेंज द एंगर थ्रू हैप्पीनेस। अब इसकी बुद्धि एकदम खुश। तो एंगर को चेंज करने के लिए शांति, प्रेम, खुशी। आई विल प्रैक्टिस मेडिटेशन वेर इन आई विल मैनेज माई एंगर। लिखना चाहिए था ना आपको। मैं राज्यों के अभ्यास से क्रोध मुक्त बनूंगी। तो गूगल क्या करेगा? सारा राज्योग ब्रह्मा कुमारी से उठाकर आपको परोस देगा। आपका स्क्रीन में कितना अच्छा बनेगा, राइट? तो क्रोध में कितने लोग को बिंदी मिला वो हाथ उठाएं। हाँ, मुस्कुराते बिंदी लगाओ। और मैंने उसके बाद जो सारे शब्द दिए ना, ऐसे शब्द दिए। ठीक है, एक काम करते हैं, दीदी 2 मिनट के लिए रुके, सभी नाश्ता, नहीं तो 5 मिनट कंप्लीट कर लेते। फिर जब, हाँ, नेक्स्ट शब्द क्या है? अच्छा, क्रोध में किसी को डाउट है कि ये कौन से प्रकार के संकल्प था? पूछ सकते हैं, स्वामी भाई कितना मार्क दूं? 3 दूं, 2 दूं, 1 दूं, बिंदी लगाओ। किसी को डाउट है? नहीं मीन्स बिंदी। मुझे क्रोध नहीं आया, नहीं आया मतलब ठीक है, फिर भी पॉजिटिव है, क्योंकि बाबा के बच्चे ना हमेशा बिंदी भी अच्छा नहीं लगता है। चलो, मुझे क्रोध नहीं आया, इसको आप पॉजिटिव थॉट करके 2 मार्क दे सकते हो, है ना? ठीक है, हाँ जी। अया, अभी दीदी से पूछना पड़ेगा नाश्ते में क्या खाओगे आप। अब ये क्रोध खाता है। अब बिंदी लगा दीजिए ना भाई साहब। अब बाबा आपके लिए ब्रह्मा भोजन नाश्ता बना के दिया है और आप क्रोध खा रहे हो। वो कहता क्रोध मुझे खाता है। बिंदी लगा दो ना, अच्छी चीज खाओ ना, और कुछ नहीं मिला क्रोध खाने को, राइट? अच्छा, नेक्स्ट शब्द क्या लिखा? मुझे क्रोध मुक्त बनना है। क्रोध, हाँ, मुझे क्रोध कम आता है क्योंकि मैं शांत रहती हूं। वैसे आपका सकारात्मक संकल्प है, लेकिन अगर आप ये लिखते थे, मुझे क्रोध इसलिए कम आता है क्योंकि मैं हर दिन अमृत वेला उठती हूँ, मुझे क्रोध कम इसलिए आता है क्योंकि बाबा मेरे साथ हैं, मुझे क्रोध इसलिए कम आता है क्योंकि मेरी बुद्धि दिव्य बन गई है, मुझे क्रोध इसलिए आता है क्योंकि हर दिन मैं नवरत्न तेल लगाती हूँ। कुछ तो लिखो भाई। कुछ तो एक नया चित्र दो ना। चित्र नहीं देंगे तो बुद्धि अपना काम फिर नहीं कर पाती ना। हाँ, नेक्स्ट वर्ड क्या है?
पर चिंतन, कितनों ने लिखा पर चिंतन पतन की जड़ है? वो जरा हाथ उठाएं। हाँ, कितने मार्क देंगे? बिंदी बिंदी, राइट है। पर चिंतन पतन की जड़ है, करेक्ट है। लेकिन बाबा सिर्फ पर चिंतन पतन की जड़ है सिर्फ नहीं कहते, उसका आगे भी बाबा कहते। क्या कहते बाबा? हाँ, यस, मुझे परचिंतन के बजाय पर हमें स्वचिंतन करना चाहिए, परचिंतन के बजाय मुझे प्रभु चिंतन करना चाहिए, ये लिखना चाहिए ना। हाँ, क्या लिखा इंग्लिश में? बाप रे, है ना, वाह, देखो उन्होंने करेक्ट लिखा। आई ऑलवेज कन्वर्ट माई वेस्ट थॉट्स, परचिंतन गॉसिपिंग इनटू पॉजिटिव थॉट्स। आपको ये कहां से पता चला ये रहस्य? नहीं, मुरली में तो ठीक है, लेकिन आपने एकदम हर एक चीज बराबर लिख रहे हो। ये पिछले जन्म में ट्रेनिंग लेकर आई होगी। हाँ, ये हाँ है, ये एक्सरसाइज और कहीं किया होगा आपने, लेकिन हम लोग सबने भी किया होगा। लेकिन बच्चों की बुद्धि बड़ी शार्प होती है, कहीं ना कहीं किया है तो देखो उसको समझ आया। अब बस उसको हर पल हर क्षण करना है। परचिंतन के लिए कोई पॉजिटिव शब्द लिखा किसी ने, या एलिवेटेड थॉट्स? हाँ जी, हाँ, मैं 90% परचिंतन मुक्त हूँ। ये तो बहुत सकारात्मक संकल्प है भाई साहब, लेकिन मैं 90% परचिंतन मुक्त इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मैं प्रभु चिंतन करता हूँ। बस इसको जोड़ना जरूरी। हाँ, ये राइट है। मैं परचिंतन छोड़ श्रीमत पर चलती हूँ। अब वो गूगल श्रीमत को ढूंढता है, खींचेगा वो श्रीमत मतलब क्या है, वो श्रीमद भगवत गीता लेकर आएगा, श्रीमद दादियों दीदियों की वो यूट्यूब लेकर आएगा, क्योंकि वो खींचता है ना श्रीमत कहाँ शब्द मिला है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्या लिखा आलस्य में? क्या लिखा? मुस्कुरा रहे बहुत सारे लोग। आया सामने बैठ के बड़े अलर्ट होकर लिखा, आलस्य बड़ी बुरी चीज है, या हमें आगे बढ़ने नहीं देता। आप एकदम फ्रंट सीट पे हो बहन जी। तो क्या लिखना चाहिए बताए? हाँ, नहीं, करेक्ट है, आपने जो लिखा एकदम राइट है। बुद्धि को चित्र बहुत, आलस्य, आलस्य को दूर भगाना है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हाँ हाँ, हम भाई साहब आप बोलिए जरा, फिर हम उस पर आएंगे। हाँ बताएं। मुझे आलस्य को दूर करके हमेशा उमंग उत्साह में रहना, ये शब्द आना चाहिए, इसका चित्र बनना चाहिए। हाँ भाई साहब, कोई हाथ उठा रहे थे, बोलिए क्या बोल रहे हैं? कौन सी विद्या? आलस्य? आलस्य को कोई विद्या नहीं। हाँ, बिंदी लगा दो ना। भाई हम सबको विद्या मिल रही है। हाँ जी, आलस्य को छोड़ने की मुझे ब्रह्मा कुमारी में विद्या मिली ना, ये लिखना चाहिए, क्योंकि विद्या तो आ गया है, उसका सही प्लेसमेंट करना चाहिए आपको, तो आपका 3 मार्क्स बढ़ जाते थे। हाँ जी भाई साहब। हाँ, अमृत वेला आलस्य नहीं करना है। फिर क्या करना है भाई साहब, वो भी बता दीजिए। बुद्धि पूछेगी आपसे, बहुत अच्छा संकल्प है, लेकिन क्या करना है बताइए। हाँ, अमृत वेला आलस्य नहीं करना है, लेकिन बड़े प्यार से, बड़े खुशी से नहा धोकर बैठना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए ना। हाँ, नया चित्र मिलना चाहिए। किसने कहा? कितने मार्क्स देंगे भाई साहब? और देखो सारे लोग, अब आपके लोग भाई बहने कह रहे, प्यार से बिंदी लगा दो। आलस्य माया है, इसलिए हमेशा मन को खुशी में रखकर मुझे मायाजीत बनना है। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड अहंकार। क्या लिखा अहंकार में? हाँ, अहंकार पर मुझे एक विकार है, उस पर मुझे जीत पानी है। फिर बुद्धि पूछेगा क्या करेंगे अहंकार को जीतने के लिए, बताओ ना। चित्र बना रहे हो तो ये कलर यूज मत करो, लेकिन कौन सा कलर यूज करो ये भी तो बताना पड़ेगा ना भाई। ये रंग नहीं यूज करो, ये रंग अच्छा नहीं लगता, तो कौन सा रंग यूज करें? ये बुद्धि को रंग मिलना चाहिए। हाँ, आत्मचिंतन से मुझे अहंकार पर विजय पाना है, तो ये एक पॉजिटिव क्षेत्र है। ये अभी बना कि पहले से बना हुआ है? पहले से बन गया। अरे वाह, अभी क्रोध का खाने से लेकर अभी आपका अच्छा हो गया। और वो पहले से क्वालिटी चेक करके बैठे है ना, देखो राइट। अहंकार, बाबा शब्द अहंकार को, हाँ जी भाई साहब,
हाँ, तालियां बजाइए। ये शब्द आना, अहंकार को रिप्लेसमेंट बेस्ट वर्ड इज स्वमान। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। तो योग में ये मन बुद्धि का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट शब्द कौन सा था? क्या लिखा? हाँ, अब ये बराबर है। योग से मैं तनाव मुक्त जीवन जीता हूं, राजयोग से मैं तनाव मुक्त जीवन जीता हूं। परफेक्ट। बाबा की याद से मैं तनाव मुक्त जीवन जीता हूं। देखो कितना एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है। हाँ, आई एम गॉड्स चाइल्ड देयरफॉर आई नेवर गेट स्ट्रेस्ड। इट्स एन एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। ठीक है, हाँ जी। अब लास्ट बाबा बोल दीजिएगा। हाँ, सभी बोलिए। हाँ, यस यस, सभी बोलिए मेरे बाबा। जोर से बोलो। अरे मैं डराओ नहीं ना, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलो। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। कितनों ने लिखा मैं बाबा का, बाबा मेरे? वो हाथ उठाओ। देखा अभी कहाँ सिख से एकदम परफेक्ट एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। तो अब लिखा ना मैं बाबा का, मैं बहुत उच्च स्तर के संकल्प है। और बाबा मेरे, हाईएस्ट एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट। लेकिन क्योंकि चारों तरफ बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है ना, तो बहुत जगह से मन को थॉट्स मिलते हैं, तो बुद्धि को ब्रेक लगाना चाहिए। मन में तो आएंगे ही आएंगे। अब चल रहे हो तो आप कितने जगह कितने लोग बोलते रहते हैं, बहुत जगह चीज़ें हम सुनते रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन जो डाउनलोड हो रहा है वो तो मन में हो रहा है, लेकिन बुद्धि उसको फिल्टर करती है। इसलिए राजयोग में ये बुद्धि का एक बहुत बड़ा रोल है। और मन बुद्धि जब जुड़ता है तो एकाग्रता बनती है। तो कैसे हम इसको योग में प्रयोग करें, है ना, हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे। ओम शांति। ओम शांति। 1 घंटे में आप सबको साइकोलॉजी पढ़ा दिया भाई साहब ने, है ही नहीं? पढ़ाया नहीं पढ़ा भाई? 1 घंटे में हम सभी दिल से, अभी तो ये भूमिका बनी है। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, बिल्कुल कम बोलो। आज क्या कहा? अच्छा, सोचना भी कम, बोलना भी कम। उसी स्थिति में स्थित होकर के सभी घर के काम तो हमेशा रहेंगे, हमेशा जल्दी रहते, हमेशा घर वाले काम वाले हमेशा रहेंगे। आप सभी 10:30 बजे तक भाई साहब जरूर आप सबके ऐसी ही क्लास योग चाहते हो ना। आप स्पेशल भट्टी के लिए जाते हैं मधुबन भी, वो तो बाबा का घर है, यहाँ बाबा ने गिफ्ट दिया है, तो आप सभी उसका पूरा पूरा लाभ लेंगे। अब 1 मिनट याद में बैठेंगे, 2 लाइन बनाएंगे। हाँ, 2 लाइन में आकर के भोग ले करके सभी फिर वापस आकर के बैठना। नेक्स्ट फिर आकर के पौने 10 बजे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 9:15 बजे, 9:45 बजे फिर स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट याद।